बिरना तुमको ढोंग रहे बतलाए। अरे हिरण्यकश्यप हरदोई को राजा जिसको राक्षस रहे हैं बतलाए। अरे फांसी समाज का मेरो राजा तुम जो सुनियो ध्यान लगाए। अरे संभरी के ढोलक बजाओ मेरे भैया आई मर जाती तुम्हारे न जहान। अरे जब तक देह में दम कायम है बजी है रात दिन किरमाए। अरे पीर साजियो संभर के बैठो है मर जाती तुम्हारे नहार। अरे अनुज पौधज मऊधरी वालो तुमको कथा रहो समुझाए। अरे संभरी के चिमटा बजाओ मेरे बेटा क्या तेरी अकल गई है बौरा। अरे मधुरे अरगन बजे रे मेरे बिरना है मर जाती तुम्हारे हाथ। अरे होलिका बहन की कथा सुनाई रे बिरना ध्यान बिसरी नहीं जाए। ऐसे बहन को इनने मारो सगरी दे हैं बात ही बताए। कि करिया नागिन बन के डस गई बिरना तेरी ढोलकिया। कि करिया नागिन बन के डस गई बिरना तेरी ढोलकिया। हर तेरी ढोलकिया कि बिरना तेरी ढोलकिया। कि करिया नागिन बन के डस गई बिरना तेरी ढोलकिया। बोले बाबा साहब की। और इसी बीच में अर्जुन चौधरी कमेटी अध्यक्ष कमेटी में 50 रुपया दे रहे हैं। बुद्ध धम्म से जय मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए आज आप लोगों के समक्ष बहुत सुंदर कथा जो ये हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप राज्य करता था और इन मनुवादी लोगों ने आर्य लोगों ने हमारे राजा का वध किस प्रकार से किया और बहन होलिका को किस प्रकार से जो है धोखे से मारा और हमारे तुम्हारे लिए पर्व और त्योहार तैयार कर दिए। आइए उसी पावन कथा की तरफ आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। और इसी बीच हरिश्चंद्र गौतम 20 रुपया, ललित जाटव 10 रुपया, सचिन जाटव 10 रुपया और तन्नू 10 रुपया। बुद्ध धम्म से जय मंगल हो। तो जो ये हिरण्यकश्यप था ये हरदोई का राजा था जो हमारे पासी समाज के राजा हुए। और एक दिन की बात है
हिरण्याकश्यप अपनी बहन से कहने लगे कि हे बहन, आप जो है पढ़ और लिख करके काफी होशियार बनो, जैसे हमारे समाज में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुए। तो बहन होलिका कहने लगी ठीक है भैया। और क्या बोली बहन होलिका हिरण्याकश्यप भैया से कि निश्चिंत रहो मेरे भैया, निश्चिंत रहो मेरे बिरना, मैं नित्य प्रति पढ़ने जाऊंगी। निश्चिंत रहो मेरे भैया, मैं नित्य प्रति पढ़ने जाऊंगी, मैं नित्य प्रति। और सुबह शाम मेहनत करके, और सुबह शाम मेहनत करके मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। और सुबह शाम मेहनत करके भैया अपना फर्ज निभाऊंगी। भैया को क्या जवाब दिया कि भैया आप चिंता मत करो, मैं जो है रोज पढ़ने के लिए जाऊंगी और सुबह शाम मेहनत करूंगी, जो दुनिया में नाम कमाऊंगी। लेकिन जो ये हमारे समाज की बहन होलिका थी, इस सुंदर और सुशील बहुत थी। कितनी सुंदरता थी बहन होलिका की। और ये हमारे भैया आदित्य गौतम, अनमोल गौतम, सक्षम गौतम, आर्यन गौतम, ये सभी लोग मिलकर 50 रुपया दे रहे हैं। बुद्ध धम्म से जय मंगल हो। कितनी सुंदरता थी बहन होलिका की भैया। अर्गन मास्टर, अरे गोरे बदन का मस्त हाथी पहना, जाती थिरे ठुमकीली चाल। अरे गोरी गोरी बहिया और नरम कलैया, हर हर चुड़ला रहे थे हर साल। नयन कजरारे गोरे गोरे बाके गाल। अरे काल केश नयन कजरार है, गोरे गोरे बाके गाल। अरे ढोंग पाखंड ये भारत से हटाए दो, ले वो बुद्ध की शरण अपना। जो हमारे समाज की बहन थी वो सुंदर और सुशील बहुत थी। और
बहन होलिका हमारी जो समाज की थी वो बहुत सुंदर और सुशील थी। इसी प्रकार से बहन होलिका जो है मिश्रिक को पढ़ने के लिए जाती है और किस तरीके से जाती है और कहना है कि पढ़ावती रोज गुरु भाई, और पढ़ने में बहन होलिका ने भाई मेहनत की भारी। कि नंबर हाई स्कूल को गई, अरे उसी समय पर घटना घट गई पंचों दुखदाई। सुनियो मेरे भाई और अनुज बौथई मौथरी वाले तुमको रे समझाई। बहन होलिका मिश्रिक को जो है रोज पढ़ने के लिए जाती है और बहन होलिका ने जब कक्षा 5 को पास किया है और उसके बाद में जब हाई स्कूल का नंबर आया तो बहन होलिका के साथ में एक घटना घट गई। कौन सी? आप लोगों ने सुना होगा मिश्रिक में जो है एक तधीज नाम का गुंडा रहा करता था जिसे लोगों ने महात्मा बताया। तधीज नाम का गुंडा रहा करता था जिसे लोगों ने महात्मा बताया और यहां तक बताया कि तधीज ने जो है अपने हड्डी को दान में दिया और उसकी धनुष बनाई गई। नहीं मेरे बंधुओं, हड्डी की धनुष नहीं बन सकती है। अभी मैं बता रहा हूं पूरी बात। तो एक दिन की बात है, बहन होलिका जो है पढ़ने के लिए जाती है और क्या होता है कि मिश्रिक में तधीज जो गुंडा था, जरा ध्यान लगा के सुन लेना। जो गुंडा था जरा ध्यान लगा के सुन लेना, जरा ध्यान लगा के सुन लेना। 2-4 गुंडे ये साथ रहते, 2-4 गुंडे ये साथ रहते, जरा ध्यान लगा के सुन लेना। मिश्रिक में जो तधीज नाम का गुंडा रहा करता था जिसे लोगों ने महात्मा बताया। एक दिन बहन होलिका पढ़ने के लिए जा रही थी और तधीज ने देख लिया कि ये तो जो है बहुत सुंदर है और ये हिरण्याकश्यप की बहन है। मन में सोच विचार करके अपने मन जो है जो उनके साथ में रहते थे लोग उनसे कहने लगे कि जब ये होलिका जो है अपने घर को वापस जाने लगेगी तो इसे जो है बीच रास्ते में ही रोक लेना। तो जो तधीज के जितने साथी थे कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। और जब बहन होलिका स्कूल को जाती है पढ़ने के लिए और पढ़ाई खत्म करने के बाद में वापस अपने घर को जाने लगती है तो जितने जो है तधीज के साथी थे उनके साथ में रहते थे बहन होलिका को जो है बीच रास्ते में घेर लेते हैं
और कहने लगे कि ठहर जाओ। बहन होलिका कहने लगी कि हे भैया, हमें आपने क्यों रोका? दधीच जो है वहां पर थे, कहने लगे कि अभी जो है तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने आपको किस लिए रोका। मैं आपको बंधुओं कहां तक बताऊं। आज दधीज ने बहन होलिका के साथ में अय्याशी की और बहन को छोड़ दिया। दधीज ने बहन होलिका के साथ में बदतमीजी की और बहन को छोड़ देते हैं। और बहन जब बेहोश हो जाती है, वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में बहन होलिका को जब होश आता है, तो बहन होलिका सोचने लगी कि मैं जो है अब हरदोई को, अपने वतन को वापस नहीं जाऊंगी। सोचने लगी कि मैं अपने भैया को कौन सा मुख दिखलाऊंगी। लेकिन फिर बहन होलिका ने अपनी हिम्मत को मजबूत किया और सोचने लगी कि अगर आज मैं मर गई तो हमारे समाज में हमारे जैसी बहुत हमारी माँ बहन हैं, सभी के साथ में ऐसा होगा। इतना सोच करके बहन होलिका अपने भैया हिरण्यकश्यप के पास चल देती हैं। कैसे? अरे सुना वो हकीकती जारे बहना की, बहना आगे बढ़ती अगारी। अरे रोवती धोवती बहना जाए रही, बहना बढ़ी गई आज अनार। छदी खानो महल के आगे, बहना गिरी तमारो आए। अरे छदी खानो महल के आगे, बहना गिरी तमारो संग अनुज रहे तुमको समझाए। अरे ध्यान में रखियो मेरे बिरना, हिरण्यकश्यप समाज को आए। रक्षक हमारे तुम्हारे, सबको राक्षस दो है बतलाए। तो जब बहन होलिका रोते धोते अपने महल को पहुंचती है और महल के सामने बहन होलिका जो है बेहोश होकर गिर जाती है। मेरे बंधुओं, थोड़ी देर के बाद में हिरण्यकश्यप का नौकर जो था वो बाहर निकलकर जब देखता है तो देखता है बहन होलिका दरवाजे पर जो है बेहोश पड़ी है। तो जाकर के महाराज हिरण्यकश्यप से बोला, हे महाराज, आज बहन होलिका देखो दरवाजे पर बेचित पड़ी है, देखिए क्या बात हो गई। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि ठीक है, क्या बात है, चलो देखते हैं। हिरण्यकश्यप जब बहन के पास में आता है तो अपनी बहन को जगाने लगा, कहने लगा बहन, ओ बहन। लेकिन बहन जो है नहीं बोलती है। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गई और क्या कहने लगे कि आंख दिखाई हो रे काऊ ने, बाकी हम अखियां लिए कढ़ावाए। अरे हाथ उठाओ हो काऊ ने, बाकी पहिया लिए कटवाए।
पुत चिंता किसी बात की ना। कि मेरे जीवर धारी नाथ सहारो बन के आए जइयो। सहारो बन के आए जइयो, हियन पे तरस दिखाए जइयो। कि मेरे जीवर धारी नाथ सहारो बन के आए जइयो। भोले बाबा साहब की तो जब हिरण्यकश्यप इतनी बात कही तो होलिका को जो है थोड़ा होश आया और कहने लगे कि भैया दधीज ने हमारे साथ में इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है और कोई बात नहीं है भैया। हिरण्यकश्यप कहने लगा अच्छा तो चल घर के अंदर चल, मैं देखता हूँ ये दधीज जो है कितना बड़ा गुंडा बना फिरता है। और बहन होलिका को अपने महलों में कर देता है हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप चल देता है दधीच को ढूंढने के लिए। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, इस प्रकार से हमारे तुम्हारे राजाओं के साथ में इन आर्य लोगों ने, इन छलिया लोगों ने जो है हमारे तुम्हारे राजाओं के साथ, हमारी तुम्हारी बहनों के साथ में इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया। और जब कोई बहुत बड़ा जब इन लोगों ने काम किया तो उसी अवसर पर हमें जो है पर्व और त्योहार बना दिया हमारे लिए। तो हिरण्यकश्यप चल देते हैं दधीच को ढूंढने के लिए। कैसे? अरे चलो हई बलधारी, बहुत बड़ा राजा था हिरण्यकश्यप। अरे चलो हई बलधारी करके घोड़ा की अशवारी, चलो हई बलधारी करके घोड़ा की अशवारी। चलो हई बलधारी करके घोड़ा की अशवारी, चलो हई बलधारी करके घोड़ा की अशवारी। अरे गली गली में बाको ढूंढे, अरे गली गली में वहाँ को ढूंढो, मिलो नहीं व्यभिचारी करके घोड़ा की अशवारी, चलो हई बलधारी। चलो हई बलधारी करके घोड़ा की अशवारी, चलो हई बलधारी। अरे जाई पहुंचो राम बाग में। जब हिरण्यकश्यप को इसी तरीके से पता हो जाता है कि जो है मिस्रिक में राम बाग है, वहीं पर दधीच बैठे हुए हैं, तो उसी तरफ चलता है। कैसे? अरे जाई पहुंचो राम बाग में है, जाई पहुंचो राम बाग में। कि बैठो व्यभिचारी करके घोड़ा की अशवारी, बैठो
हमारे और तुम्हारे समाज के पुरखे हिरण्यकश्यप इतनी बात सुनते हैं और दधीच को जो है पता लगाने के लिए चल देते हैं, और जाते जाते जब राम बाग में पहुंचते हैं तो दधीच बैठे हुए थे। दधीच ने दूर से हिरण्यकश्यप को देख लिया और मन में सोचने लगे कि हमें लग रहा है कि होलिका ने हिरण्यकश्यप को बता दिया, इसीलिए ये यहाँ आ गया। और दधीच जो है अपने नौकरों को इशारा करते हैं कि जाओ हिरण्यकश्यप को वहीं पर मार दो, हमारे पास ना आने पाए। आज दधीच के जितने नौकर होते हैं हिरण्यकश्यप से लड़ाई होने लगी। यहां तक हुआ कि हिरण्यकश्यप ने जितने दधीच के जो है नौकर थे सभी को मार देते हैं। अब जो है अकेले दधीच बचे। जब दधीच बचे तो दधीच ने भागने की कोशिश की, लेकिन हिरण्यकश्यप जो है दधीच को पकड़ लेते हैं और एक पेड़ में बांध देते हैं। जब दधीच को पेड़ में बांध देते हैं, आज मेरे बंधुओं हिरण्यकश्यप ने दधीच की जो है बहुत पिटाई की, और इतनी पिटाई की कि जो है दधीच के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची। और जब हड्डियां और मांस बचा तो हिरण्यकश्यप सोचने लगे कि मैं इसे ऐसे नहीं मारूंगा क्योंकि ये ब्राह्मण है। हिरण्यकश्यप सोचने लगे कि मैं इसे ऐसे नहीं मारूंगा, और क्या करते हैं हिरण्यकश्यप जो है 2 बोरी पिसा नमक मंगवाते भैया अर्गन मास्टर, और जब घाव में नमक लगता है तो मजा कछुआ उड़ रहे हैं। 2 बोरी पिसा नमक मंगवाते हैं हिरण्यकश्यप और दधीच के पूरे शरीर में लगवा देते हैं। और जब पूरे शरीर में लगवा देते हैं तो जो है हिरण्यकश्यप गाय छुड़वा देते हैं, और दधीच को जाकर के गाय जो है इतना चाटती है कि चाटते चाटते जो है दधीच के शरीर से मांस गायब हो जाता है। जब मांस गायब हो जाता है तो दधीच की केवल हड्डियां हड्डियां बची, और इस प्रकार से दधीच की मृत्यु हो गई। जब दधीच की मृत्यु हो गई तो हिरण्यकश्यप दधीच को मार के अपने वतन हरदोई को वापस चला आता है। और इधर ये जो आर्य लोग ब्रह्मा विष्णु इंद्र जो है इस भारत देश में उस समय अपना डेरा जमाए हुए थे। जब इंद्र को ये बात पता चली कि हमारे समाज का पुरखा मार दिया गया है, कल ये हमको भी मार सकते हैं। जब इंद्र ऐसा सोचते हैं तो इंद्र जो है अपने बड़े भैया विष्णु के पास में जाते हैं, और जब विष्णु के पास में जाते हैं तो विष्णु ने जब इंद्र के चेहरे को देखा तो इंद्र के चेहरे में जो है उदासी देखी, तो विष्णु पूछने लगे कि क्या बात है। क्या पूछने लगे भैया कि किस कारण से मेरे भैया कई तल की बदली रूहानी खिलने का कैसे सन्नाटा दिखाई है। जय हो। समय है चेहरे को खिलने का सन्नाटा रहो दिखाई है।
विष्णु जो थे इंद्र को जब देखते हैं तो इंद्र के चेहरे पर जब उदासी देखते हैं तो विष्णु पूछने लगे कि क्या बात हो गई भैया, आज आप जो है जब भी आप आते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन आज आप ऐसे क्यों जो है आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात हो गई है। जब ऐसी बात विष्णु ने इंद्र से पूछी तो इंद्र कहने लगे कि हे भैया, अपने समाज का जो दधीच थे उनको जो है हिरण्यकश्यप ने मार दिया है। इसी बात की हमें चिंता है कि कल हमारे तुम्हारे साथ में भी युद्ध ना हो जाए। इसी बात को लेकर हम आपके पास आए हुए हैं। और इंद्र कहने लगे कि वो दधीच को मार करके वो लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं और हंस रहे हैं। तो विष्णु बोले, अच्छा क्या बोले विष्णु इंद्र से भैया कि दांती पीस के बोल उठा, अरे एक दिन ऐसा आएगा, अरे दांती पीस के बोल उठा, एक दिन ऐसा आएगा और सब रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना उसे रुला देगा। उसे रुला देगा, ये हंसना उसे रुला देगा। और बोला, हंसने का बदला ले लेना, जहां पहर है काम मेरा। हंसने का बदला ले लेना, जहां पहर है काम मेरा। और सभा बीच में ना मारा तो विष्णु नहीं है नाम मेरा। सभा बीच में और सभा बीच में ना मारा तो विष्णु नहीं है नाम मेरा। अरे गौतम बुद्ध लुम्बनी वाले जल्दी दौड़ ही आ जाओ। छावन के बाबा साहब हमारी ली जो लाज बचाए। भैया विजय सत्य की हो जल्दी आइयो गौतम बुद्ध। भैया विजय सत्य की हो जल्दी आइयो गौतम बुद्ध। सत्य की हो जल्दी आइयो गौतम बुद्ध। इस प्रकार से जब इंद्र से विष्णु ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, अगर ऐसा काम किया है हिरण्यकश्यप ने तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं हिरण्यकश्यप का इस तरीके से इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो भी याद करेगा। इतनी बात जो है सोच करके विष्णु जो है हिरण्यकश्यप के महल की ओर चल देते हैं। कैसे दोनों लोग जब महल की ओर चल देते हैं, कैसे मेरे भैया ध्यान देना कि धीरे धीरे विष्णु चली भाव मेरे भैया, सुनियो मेरी बहनों सुनियो, तुम्हें अनुज रहे बतलाई थी। अरे धीरे धीरे विष्णु जाई रहे रे सुनवैयो, सुनियो मेरे दास।
जाई पहुंची गए हर दोई रे सुनवैयो सुनियो मेरे भैया सुनियो कोई सुनो लगा करता था कानू जी। चाय हर दोई पहुंच के रे मेरे दादा सुनियो मेरे बीरना सुनियो आज तुम्हें रहनो बतलाई थी। अरे जाई विचार लगाए रहे दोनों जाए भैया दोनों जाए भैया देखो कूटनीत चलावा इतनी बात समा छाई रहो रे सुनवैयो सुनियो मेरी बहनों सुनियो कोई सुनो लगा कर भैया ध्यान दी। कहना है कि तुम ही से मनो लागा रामा के पिया तुम ही से मनो लागा रामा के पिया। और इसी बीच में रामा आधार जमवासी से 20 रुपया बुद्ध धम्म सजय मंगल हो। रामा के पिया तुम ही से मन लागा रामा के पिया। भारत भूमि पर तुम पग धारो अरे भारत से भय भागा रामा के पिया तुम ही से मन लागा रामा के पिया। अरे हमारे देश में छूत का हमारे देश में अरे ये सब ढोंग है भागा रामा के पिया तुम ही से मनो लागा रामा के पिया। तुम ही से मनो लागा रामा के पिया तुम ही से मनो तुम ही से मनो लागा रामा के पिया तुम ही से मनो लागा रामा के पिया। और अरे आप होती जो हो ये रागा
बात हो करके विष्णु जो है हिरण्यकश्यप के महल की ओर आते हैं और सोचने लगे कि सामने से वार करना अच्छी बात नहीं है। तो इंद्र कहने लगे कि बात तो ठीक है भैया, तो ये क्या करते हैं कि वहीं पर जो है एक आराम से किराए पर कमरा लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। और हिरण्यकश्यप के एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जो है खेलते खेलते एक दिन की बात है विष्णु और इंद्र जहां रहते थे वहां पर आ जाता है। और जब पता चलता है कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद है तो विष्णु क्या करते हैं, प्रहलाद को अपने पास में बुलाते हैं और बहुत जो है बढ़िया बढ़िया आइटम उसको खिलाए। किसी का भी बच्चा हो अगर आप उससे प्यार करते हैं तो बच्चा आपको जरूर जानेगा। और विष्णु ने जो है उसको क्या सिखाते हैं भैया, क्या बोले विष्णु और इंद्र प्रहलाद से कि राम ही राम रटाऊ मेरे बेटा, राम ही राम रटाऊ मेरे बेटा। प्रहलाद को ब्रह्मा विष्णु इंद्र पढ़ाने लगे और कहने लगे कि तुम जो है राम का नाम लिया करो, रटा करो। राम से बढ़ के इस दुनिया में कोई दूसरा भगवान नहीं है। और जब ऐसे जो है पढ़ाते हैं प्रहलाद को, तो प्रहलाद जो है
राम नाम का नाम जो है उसके मन में जो है गूंज जाता है। और जब हिरण्याकश्यप के पास में जाता है तो पिताजी से कहता है, पिताजी राम। तो हिरण्याकश्यप गुस्सा होते हैं, कहने लगे कि हे बेटा, इनका नाम आप मत लो, ये हमारे तुम्हारे दुश्मन हैं। लेकिन बेटा प्रहलाद जो था वो नहीं मानता है। हिरण्याकश्यप कहने लगे कि हे बेटा, ये जो विष्णु हैं ये तुम्हारे चाचा को जो है जान से मार दिया था, ये हमारे तुम्हारे जो है बहुत बड़े दुश्मन हैं। और एक बात बताते हैं कि हिरण्याकश्यप का भाई जो हिरण्याक्ष था, वो जो है जब ब्रह्मा जी, देखो ढोंग, जब ब्रह्मा जी सृष्टि को रच रहे थे तो हिरण्याकश्यप जो है इस पृथ्वी को चुरा कर ले जा रहा था। और ले जाकर के कहां पर पहुंचा भैया? बताते हैं कि ले जाकर के इस पृथ्वी को जो है कहते हैं लेटरिन में जो जाकर के रख दी। अब एक बात हमारी ये नहीं समझ में आती है कि जब ब्रह्मा जी पृथ्वी को जब बना रहे थे तो अपनी जंघा पर बना रहे थे। जब ब्रह्मा जी अपने जंघा पर बना रहे थे पृथ्वी को, तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ब्रह्मा जी बैठे कहां थे? जब ब्रह्मा जी क्या भैया पेड़ पर लटके थे? और ये हमारे भैया केसन जमुआ से हमारे लिए 10 रुपया और 10 रुपया आकाश के लिए बुद्ध धम्म से जय मंगल हो। तो और हिरण्याकश्यप जब पृथ्वी को चुरा के ले गया हिरण्याक्ष, तो वो चलता कहां पर था? उसके पैर कहां थे? जब भैया पृथ्वी वो उठा लेगा तो चलत कहां रहा है? लेकिन इन लोगों ने हमको तुमको केवल पाखंड में ही डाला। तो इसलिए बताते हैं कि विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो ऐसे ढोंग में हमको तुमको नहीं पढ़ना है बंधुओं। जब प्रहलाद को इतना पढ़ाते हैं तो प्रहलाद के मन में राम ही नाम गूंज जाता है। और हिरण्याकश्यप अपने बेटे को कहता है कि इनका नाम मत लो, ये हमारे तुम्हारे दुश्मन हैं। लेकिन प्रहलाद नहीं मानते। और एक बात सिखाई विष्णु ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, अगर जब कोई तुम्हें मारे तो तुम कह देना हर जगह राम, हर जगह राम। बस यही जो है प्रहलाद को सिखाया। और बहुत जो है कोशिश करने के बाद में भी जब प्रहलाद राम नाम नहीं छोड़ता है तो हिरण्याकश्यप को एक दिन गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आ जाती है तो प्रहलाद को जो है हिरण्याकश्यप एक खंभे में बांध देते हैं। और जब प्रहलाद को खंभे में बांध देते हैं और प्रहलाद की पिटाई करने लगे, और इधर विष्णु ने सोचा कि अब इससे बढ़िया मौका कहां पर मिलेगा। इस समय जो है बहुत बढ़िया मौका है, प्रहलाद को हिरण्याकश्यप मार रहा है, इसी बीच में हमें वहां पर पहुंचना चाहिए और हिरण्याकश्यप का वध कर देना चाहिए। उधर प्रहलाद को हिरण्याकश्यप मार रहे और इधर विष्णु ने क्या किया, हाथ में जो है लोहे के पंजे लगाए और मुख में जो है शेर का मुखौटा लगाया और पीछे से जाकर के पहुंच गए और हिरण्याकश्यप को मार देते हैं। और हमको तुमको बताया गया कि खंभे से नरसिंह भगवान पैदा हुए थे। नर सिंह यानी आधा नर और आधा सिंह का रूप। ऐसा नहीं है मेरे बंधुओं, ये विष्णु ने जो है धोखे से हमारे तुम्हारे पुरखे हिरण्याकश्यप का वध किया। और इतना करके जब इनको चैन नहीं पड़ा तो ये सोचने लगे कि होलिका के कारण दधीच मारे गए, अब मैं दधीच का बदला होलिका से लूंगा। सोचने लगे कि अब मैं दधीच का बदला होलिका से लूंगा। और ये सभी लोग क्या करते हैं भैया कि धीरे धीरे होलिका ढूंढी रहो का तुमको रहे बताई है। और ध्यान बिसरना मेरे भैया कोई कथा दिए समझाई है। तुमका
ढिंग ये पहुँचे जाए और पकड़ी होलिका को मेरे भैया मिस्र लाए जाए कि मेरे जीवर धारी था सहारो भुवन पे बनी जइयो कि मेरे जीवर धारी था सहारो भुवन पे बनी जइयो। ये जो है जब हिरण्याकश्यप को मार देते हैं तो सोचने लगे कि दधीज जो है होलिका के कारण मारे गए, अब मैं दधीज का बदला होलिका से जरूर लूंगा। तो चलते हैं भैया ये लोग और होलिका को पकड़ करके मिश्रिक में लाए। जब होलिका को पकड़ करके मिश्रिक में लाए तो होलिका के साथ में इन लोगों ने बहुत बड़ी बदतमीजी की और इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया। जब बहन होलिका बेहोश हो गई तो ये लोग विचार लगाने लगे कि अब तो गड़बड़ हो गया, अगर सुबह ये जग जाएगी तो सारा भेद सभी लोगों को बता देगी। अब मेरे बंधुओं अपने दिमाग से विचार लगाना कि ये बात सत्य है कि असत्य है। ये लोग जब सोचने लगे कि अगर इसको सुबह होश आ जाएगा तो सभी लोगों को ये जो है बता देगी तो हमारी जो है बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो इन लोगों ने क्या किया कि रात में ही किसी का जो है छप्पर उठा लाते हैं, किसी का जो है कुछ, किसी का कुछ उठा करके ला करके बहुत बड़ा एक लकड़ी का गट्ठर लगाया और उसी में होलिका को बिठाल देते हैं। और आज मेरे बंधुओं बहन होलिका को इन लोगों ने जिंदा जला दिया। बहन होलिका को जिंदा जला दिया और हमको तुमको बताया गया कि जो है होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी थी, जो प्रहलाद जल गए और होलिका जल गए और प्रहलाद बच गए। लेकिन ये सब ढोंग है मेरे बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं। प्रहलाद को लेकर होलिका नहीं बैठी थी, होलिका को जबरदस्ती जिंदा इन लोगों ने जलाया, विष्णु और इंद्र ने। और जब होलिका को जलाया तो वहां की जो राख थी वो सब एक दूसरे के खुशी में लगाने लगे और आए घर में जो है बढ़िया पूरी पकवान बनाकर खुशी में खाए। वही देखत नहीं न करा मास्टर, जो हमारे यहाँ होली जब आवत है हमारे तुम्हारे समाज में, तो देखो अब राख की नहीं रंग की होली खेलत, रंग की। और अमीर का मतलब होता है आबीर, यानी आप लोग आबीर हो। और भैया होली के 8 दिन पहले भैया पापड़ वापड़ सब बढ़िया कोठरी पे यहाँ सुखावे लागत है हमारी माताएं बहनें। और कहीं बुरा न मानो होली है, यानी छुए जात पांव काट लेत चुटकिया कहा तो बुरा न मानो होली है। बोले भगवान बुद्ध की। इस तरीके से हमारे तुम्हारे बहन के साथ में होलिका के साथ में धोखा हुआ और उसी दिन से जो है ये होली का पर्व और त्योहार हमारे तुम्हारे लिए तैयार कर दिया बना करके। हम लोगों को होली नहीं मनाना चाहिए, कहना है कि होलिका मारी कई दीहिनी जलाई, होलिका मारी कई दीहिनी जलाई।